Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about JavaScript variable. आज की इस वीडियो हम देखेंगे हम JavaScript में वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं, वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे मेरे पास ये एक लैंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि जो HTML होती है वो हमारे पास जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और जो हमारे पास CSS होती है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, और जो JavaScript होती है वो बेसिकली होती क्या है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, अब मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पे आप देखें ये ऑन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ये इस पे एक फंक्शन लगा हुआ है। जब भी भाई इस पे क्लिक करूं तो ये ऑन हो जाए, जैसे ही क्लिक करूं ऑफ हो जाए। जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है फंक्शनैलिटी ऐड करना। अब वेरिएबल का जावास्क्रिप्ट में क्या काम है, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल मतलब क्या। वेरिएबल मतलब ना एक बकेट्स बनाती है। बकेट्स मतलब ऐसे ना एक मतलब एक आप लोगों के लिए कंटेनर सा, आप लोगों के लिए एक ना बर्तन समझ ले, एक बर्तन बना लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास उसने एक ना बॉक्स बना दिया है जावा, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम डाटा स्टोर करते हैं। अब डाटा क्या होता है, अब डाटा ये होता है, आप लोगों ने आई थिंक पढ़ा हो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जैसे जहाँ पे डाटा टाइप्स हम देखते हैं, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, ऐसी वैल्यूज होती है। और जो अब C++ या कोई भी हो ना, उसमें हम जो स्पेसिफिक एक स्ट्रिंग के लिए जो हम वेरिएबल बनाते हैं ना, उसमें जस्ट हम स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और जो वेरिएबल हम इंटीजर वैल्यू के लिए बनाते हैं तो उसमें हम स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकते, इस तरह से। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि भाई आप लोगों ने जस्ट एक वेरिएबल मतलब var करके या लेट करके या कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाना होता है, वेरिएबल का नेम देना होता है, आगे आप वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे आप देखें जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है। अब जैसे सपोज जैसे मेरे पास ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये है स्ट्रिंग। अब देखें जैसे मैं एक इंटीजर वैल्यू, ये अब मैं क्या इसके अंदर ये डालना चाहूँ, इसके अंदर डलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं डलेगा, क्योंकि भाई ये एक स्ट्रिंग के लिए वेरिएबल है और इसमें मैंने इतना ही डाटा डिफाइन कर रखा है, तो इसमें बस भाई यहाँ पे स्ट्रिंग ही आने वाला है। तो वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग में हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे ये मेरे पास लैंप है, ठीक है, सपोज मैंने वेरिएबल बनाया लैंप, ठीक है, और उसके अंदर मैंने डाटा स्टोर कर दिया बल्ब। यहाँ पे आप देखें मैंने उसके अंदर लाइट स्टोर कर दी, मतलब कि एक वेरिएबल मतलब कि एक बॉक्स बनाना, ठीक है, और बॉक्स के अंदर कोई भी चीज स्टोर करना। अब जैसे मैंने लैंप बनाया, ठीक है, अब मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई लाइटिंग डालना चाहता था, इसलिए। वेबसाइट में भी हमारे पास डाटा होता है, ठीक है। अब देखें सपोज अगर आप जुबैर जैसे बैरी डेवलपर्स, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ भाई बैरी डेवलपर्स को आप 100 दफ़ा प्रिंट करवाओ वेबसाइट में, आप लोग क्या करोगे, आप लोग H1 में जाके 100 दफ़ा राइट कर दोगे। अब मैं कहता हूँ नहीं यार बैरी डेवलपर्स ऐसे नहीं होना चाहिए, खाली बैरी डेवलपर होना चाहिए। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करोगे कि भाई हर बैरी डेवलपर में हर उसमें जाओगे, हेडिंग में जाओगे, उसको हटाओ, ई को हटाओ, एस को हटाओगे, एस को हटाओगे, इस तरह से, मतलब कितना टाइम टेकिंग हो गया ना ये वाला, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, उधर हमने एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है, var वेर, ठीक है, और भाई पर्सन का नेम मतलब कि वेरिएबल का नेम डिफाइन करना पड़ता है। आगे हम प्रैक्टिकल थोड़ा देखते हैं इसको। वहां पे देखो एक वेर, ठीक है, और वहां पे हम वेरिएबल का नेम डिफाइन कर दिया, भाई ये चैनल का नेम, देखो वेर चैनल का नेम, जैसे हम वेर जो वेरिएबल का नाम है चैनल का नेम, ठीक है, बैरी डेवलपर्स, जस्ट एक लाइन लिखी हमने, ठीक है। वहां पे हम फिर हम चाहे लूप्स का यूज करें, जो लूप्स का यूज करेंगे ऑब्वियसली बात है, तो वहां पे हम जस्ट एक लाइन का कोड है और वहां पे मैंने लूप चला दिया, भाई 0 से स्टार्ट हो 100 तक चले, ठीक है। अब मुझे उधर इन फ्यूचर कुछ भी चेंज करना पड़ जाए ना, सिर्फ मैं उस एक लाइन में चेंज करूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं भाई 100 लाइन राइट करूं उधर चेंज करूं। तो बेसिकली वेरिएबल्स हम इसलिए बनाते हैं कि भाई हमारा जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाए, ठीक है। अब देखो जैसे आपने बैरी डेवलपर्स का एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के नेम के अंदर डाटा स्टोर कर दिया, भाई वहां पे बैरी डेवलपर्स, ठीक है, एक स्पेसिफिक डाटा स्टोर कर दिया, ठीक है, और अब उसे इन फ्यूचर भी आप चेंज कर सकते हैं, अभी भी चेंज कर सकते हैं, जब मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल हमारी लाइफ को काफी ज्यादा इजी कर देता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई वेरिएबल कैसे काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहां पे मैं बताता हूं कि भाई एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लें ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो लास्ट की वीडियो में हमने कोड करा था, वहां पे हमने देखा था कि भाई विदाउट जो जावास्क्रिप्ट है उससे हमारी वेबसाइट डायनामिक नहीं होती है, HTML के साथ जस्ट स्टाइलिंग होती है। यहाँ पे आप देखें कोई मैं डाटा एंटर करता हूँ तो मेरे पास डाटा एंटर हो भी रहा था, डिलीट भी हो रहा था, एडिट भी हो रहा था, वो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा था हमारे पास यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट की मदद से, जहाँ पे हमने फंक्शंस वगैरह लगा रखे थे। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट ये वाला जो हमारा कोड है इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा और बिल्कुल हम स्क्रैच से देखेंगे ताकि आप लोगों को सही से क्लियर हो सके कि भाई जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल है, मैं टाइटल को रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे बैरी डेवलपर्स, इस तरह से सिंपल यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ इसको। और अब आपने बॉडी के अंदर आना है और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लेना है। आप लोगों ने याद रखना है स्क्रिप्ट का टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, HTML की तरह जहां मर्जी नहीं लिख सकते हम उसको, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा उसी तरह कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। आप जस्ट स्क्रिप्ट का टैग लिख सकते हैं, उसके अंदर टाइप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आया मैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे VAR मतलब कि वेरिएबल, हमने फुल फॉर्म नहीं, फुल वर्ड नहीं लिखना, जस्ट VAR मतलब वेरिएबल। और माई नेम, वेरिएबल का नेम क्या है, माई नेम जैसे इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। अगर आप लोगों ने कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखनी है तो डबल कोट्स के अंदर। अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो कुछ भी नहीं आएगा, ये HTML की तरह काम नहीं करती जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए मैंने जुबैर लिखा लेकिन नहीं आया, तो कैसे आएगा। वहां पे हमने बताना पड़ेगा ब्राउजर को भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर आपने डॉक्यूमेंट क्या चीज है, मतलब कि जो हमारा जो वेबसाइट का जो पेज है ना, वेब पेज है, उसके अंदर दिखाने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों ने अगर उसका आउटपुट चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे ब्रैकेट के अंदर माय नेम, ठीक है। और इस तरह से आपने इसको क्लोज कर देना है, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक करें मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। अब देखें VAR मतलब कि वेरिएबल, ठीक है। और देखें VAR आपने फुल वेरिएबल नहीं लिखना, जस्ट VAR लिखना है, ठीक है। माय नेम मतलब कि वेरिएबल का नेम, इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं माय नेम, कुछ भी टाइप कर। जैसे मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, Ctrl+S सेव। और यहाँ पे भी मैं अगर माय नेम रहने तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप देखिए अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देखिए काम नहीं कर रहा। जैसे मैं माय को हटा दूंगा यहाँ पे, Ctrl+S सेव करता हूँ और यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास सही से काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल को एक नेम देना, कोई भी नेम दे सकते हैं। और वेरिएबल का नेम देके इज इक्वल टू देके डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू वहां पे राइट कर सकते हैं जो हम वहां पे आउटपुट दिखाना चाहते हैं, जो हम अपने यूजर को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया बैरी डेव। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि भाई यहाँ पे देखें, अब देखिए जैसे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब डॉक्यूमेंट जो हमारा वो वाला डॉक्यूमेंट है, राइट का मतलब राइट कर दो, क्या राइट कर दो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट और इस वाले वेरिएबल को टाइप कर दो। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले वेरिएबल को यहाँ पे मैं इसको इतनी दफा पेस्ट कर देता हूँ, क्या मुझे इतने आउटपुट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। Ctrl+S से Ctrl+R रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए जस्ट स्टिल एक ही आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। इसके लिए अब अगर हम यहाँ पे अगर आप मल्टीपल टाइम अगर दिखाना चाहते हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसको कॉपी करना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी करा यहाँ पे, इसको ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम। इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और इस एक दफा और Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें मल्टीपल टाइम जितना मैंने मुझे चाहिए था आउटपुट मेरे पास वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर आप एक लाइन अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक लाइन पे अगर आप लिखें तो सब कुछ आ जाए, 100 लाइन तक आ जाए, तो वो हम आगे लूप्स में देखेंगे, वहां पे हम लूप्स चलाते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा मेन पर्पज है जस्ट वेरिएबल को देखना कि वेरिएबल किस तरह से काम करता है, वेरिएबल होता क्या है। तो आई होप को आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे देखें अगर आप इंटीजर वैल्यू चाहते हैं, जैसे आप लोगों ने वहां पे वेर, ठीक है, माई नम, जैसे मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ माई नम, अब मैंने शॉर्ट में लिखा, कुछ भी लिखने आप इक्वल टू, ये डबल कोट्स के अंदर नहीं डालना। अगर आप डबल कोट्स के अंदर डालेंगे वो समझेगा भाई ये स्ट्रिंग है, ठीक है। हमने इंटीजर वैल्यू डाली, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो नहीं दिखाया उसने आउटपुट। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमने बताया ही नहीं है डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पे देखें जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ माई नम, Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखें अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ तो वो सही से चलेगा नहीं। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास वो वहाँ पे आएगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास वहाँ पे वो शो ही नहीं करवा रहा। अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे ब्रेक लगेगी ही नहीं। यहाँ पे आप देखें जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ब्रेक लगाने का तरीका कुछ और होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने डबल कोट्स लगाना, डबल कोट्स के अंदर ब्रेक, इस तरह से BER और यहाँ पे इस क्लोज, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास सेकंड लाइन में मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरी लाइन में अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखें जैसे मैं यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, देखें एक और लाइन नीचे आ चुका है। अगर आप जितनी मर्जी ब्रेक यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा ब्रेक दिया, आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी मर्जी दफ़ा यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे ब्रेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें अब हमने यहाँ पे अगर आप स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप कहते हैं भाई मैं नम के अंदर अगर मैं स्पेस दे दूँ क्या ये चलेगा?
ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब जैसे मैं इसको हटा देता हूँ एंड स्टार्ट से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसे वेर, ठीक है, माई नेम, स्पेस दिए मैंने। अगर आप लोग इस तरह से कर देते हैं, अक्सर लोग इस तरह से मिस्टेक करते हैं तो वो कोड चलता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे माई, अब नेम के अंदर स्पेस नहीं दे रही थी लेकिन हमने स्पेस फिर भी दे दी। अब देखते हैं, जैसे मैंने वेरी डेवलपर्स लिखा और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, बाकी मेरा सारा कोड ठीक है लेकिन मिस्टेक मैंने वहाँ पे करी है। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरह से, और उसके इसको हटा के इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम, सॉरी, यहाँ पे इस सेम उसी तरह से माई नेम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे हटा के इसको इस तरह से कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफाइन। तो यहाँ पे आप देखें नहीं आया। अगर मैं इंस्पेक्ट करके, अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर आपने एरर देखना हो ना जावास्क्रिप्ट में, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना था, इंस्पेक्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना होता है, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल पे आप लोगों ने क्लिक करना होता है। देखें ये एलिमेंट है हमारे पास, ये कंसोल है, कंसोल पे क्लिक करें तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखता हूँ मैं अगर होता है तो। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि क्या एरर है। यहाँ पे आप देखें अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर, यहाँ पे देखें वो आइडेंटिफायर नहीं है। अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसकी स्पेस को खत्म करूंगा, ठीक है, और जैसे मैं स्पेस खत्म करी, कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें वो एरर हट चुका है और हमारा आउटपुट भी सक्सेसफुली आ चुका है। तो इस तरह से मैं अब आपको बताता हूँ कि आप वेरिएबल कितनी तरह के किस तरह के क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, एंड कैमल केस, जावास्क्रिप्ट कैमल केस का यूज करता है, ठीक है। माई, अब जो सेकंड वर्ड है उसका एंड बड़ा कर दिया, यहाँ पे आप देखें वो मेरे पास सही से वर्क कर रहा है। अगर हम एम का करें तो हमारे पास फिर भी वर्क करेगा, यहाँ पे इतनी ज्यादा वो शो नहीं करता। अब देखें मैंने उधर कैपिटल एम कर दिया नीचे, लेकिन इधर मैंने स्मॉल एम कर दिया, तो यहाँ पे भी मुझे कैपिटल करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखो वो कैमल केस को समझता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम कैमल केस लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि कैमल केस क्या होता है। और यहाँ पे अगर मैं अब देखते हैं हम भाई वेरिएबल कितनी तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, डैश इस तरह से करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है, अनएक्सेप्टेड टोकन। इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और दोबारा से उसी बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास आ चुका है, शिफ्ट प्रेस कर दोबारा उसी तरह से कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास कोई एरर नहीं है और सक्सेसफुली मेरे पास यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं भाई यहाँ पे फर्स्ट आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एरर आ जाएगा, वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें जो भी एक गिनती का वर्ड है ना, हमने लास्ट में लगा सकते हैं, फर्स्ट में नहीं लगा सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया, यहाँ पे भी लास्ट में लगा देता हूँ, फर्स्ट से उसे हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेसफुली सही से आउटपुट आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आप किस किस तरह के वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करा वेर, ठीक है, माई नेम, इस तरह से आप इस तरह से सिंपल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे देख ले, कैमल केस का आप यूज कर लेना, वो बेटर रहेगा। अब वेर इस तरह से, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये अलग अलग होते हैं वेरिएबल, 3-4 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको किस किस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। और भी थोड़े वेज होते हैं, लेकिन आप जो जनरली जो हमारे पास ज़्यादातर चलते हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आपको गिनती का वर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देना इस तरह से। तो इस तरह से हम आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आए तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग, मैं आपको इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज़ ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो मिलते हैं यार ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।